भाई साहब नमस्कार नमस्कार। बंगे। नमस्कार। 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 आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया। कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। नए वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं आपको। अपने लिए तो यही भी नया साल है। 1 अप्रैल की हाँ। सारे अच्छे व्यापारियों के जो भी पुराने पैसे हो रुके हुए, या उनकी कोई समस्या हो किसी की कंपनी के साथ या किसी डीलर के साथ, वो सारी सुलझ जाए और नए वित्तीय वर्ष में एकदम साफ सुथरा आगे बढ़े व्यापारी। ये हमारी हाँ, शुभकामनाएं और भारत की ओर से। इस 2026 के लिए तो मेरी ओर से ये शुभकामनाएं हैं कि सभी व्यापारी भाई हम्म। सुरक्षित रहें। पैसे ना कमाए, भले ही जैसे कोविड में नहीं कमाया था, तो हम्म। वैसे ही इस बार भी भले ही पैसे ना कमाए, लेकिन सुरक्षित रहें और 2027 के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत बढ़िया बात बोले आप। ये मार्केट इतना ज्यादा अनसर्टन है, लोग इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, वो एक चिंता का विषय है। रोज हम्म। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंप्लेंट आती है कि हमारा पैसा वहां रुक गया, आप मदद कीजिए, आप जानते हो तो बात कीजिए। कई कंपनी के सेल्स वाले, मेरा तो अभी एक और कैंपेन चलाएंगे हम ऑल भारत के हमारे एसोसिएशन की ओर से, कि कंपनी के जो सेल्स वाले हैं, कंपनी वाले उनको ले तो लेते हैं बड़े बड़े पैकेजेस पे, वो सेल जनरेट करने के चक्कर में और व्यापारी सेल के टर्नओवर मैच करने के चक्कर में कहीं ऐसे जगह क्रेडिट दे बैठता है जहां से वसूल करना है एक मुश्किल दौर हो जाता है उसके लिए। तो ये सभी के लिए सावधानी बरतने वाला समय है कि आप सोच समझ के व्यापार कीजिए। ना कंपनी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करे सेल्स वाले पर, ना दुकानदार उस प्रेशर में आए। ये तो बड़ा मुश्किल दौर है कि कमाना 2 टका रहता है और अटक गया तो 100 टका पूरा। नहीं, अब यहाँ पे दो 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 दिक्कतें हैं। एक हाँ तो हाँ ये कि अगर मान लो कि सेल्समैन अगर बंग जी के पास में जाता है और हाँ उनको हाँ कहता है कि आप अभी 4 गाड़ी लेते हैं तो एक पांचवी गाड़ी एक मेरे कहने पे और ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो बंग जी जहाँ 4 गाड़ी की कैपेसिटी है उनकी और हम्म। क्रेडिबिलिटी है, तो वहां पांचवी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आएगी तो 20% आएगी। बराबर है। लेकिन अगर वही सेल्समैन अगर किसी ऐसी जगह जाता है जहां पे कि वो एक गाड़ी भी नहीं बेचता है, बराबर है। और उसको अगर वो प्रेशराइज करके वो एक गाड़ी उसको पकड़ा देता है, हम्म। तो वहां तो वो 100% रिस्क वाली बात हो गई। बराबर है। और जिसकी एक गाड़ी की क्षमता है उसको 2 गाड़ी की अगर पकड़ा देता है तो 50% की क्षमता उसको रिस्क कवर हो गया एक्स्ट्रा। मैं थोड़ा सा इसको आपको बात को मेरे विचार रखना चाहूंगा। जी जी जी। अभी जैसे मार्च एंड में सबसे बड़ा बात रहता है टीओडी का, किसी को 10 लाख टीओडी बनेगी, किसी को 15 लाख टीओडी बनेगी। उस दौरान सेल का प्रेशर रहता है। गोडाउन की कैपेसिटी तो आपकी एक सीमित ही है, आप रोज एक नया गोडाउन एक कंपनी के तो ले नहीं सकते हो। अब हम्म किसी के टारगेट में शॉर्टफॉल जा रहा है, समझो 1 करोड़ का, 80 लाख का। भाई आप 80 लाख का माल उतार दो, आपको 8 लाख का टीओडी आ जाएगा। ये आपका अलग अलग प्रोडक्ट में शॉर्टफॉल है। तो उस दौरान कई व्यापारी इस दौर में आ जाते हैं कि यार एक गाड़ी मेरी पलटा दे, दूसरे को किसी प्रोजेक्ट पे डाल दे, तो मेरे को रखने की जमा जगह की भी समस्या नहीं रहेगी। हम्म। वहां से पेमेंट आएगा तो मेरे को पेमेंट करने में सहूलियत रहेगी रहेगी। ये भी जो एक ट्रैप है, उसके बाद उसको फॉरेन टूर का एक ट्रैप है सभी कंपनियों का। भाई आज मैं अगर सारे कंपनियों के साथ पूरे मेरे ताकत से काम करूं तो साल में 12 फॉरेन टूर आ जाए मुझे, पर क्या मैं वाकई में साल में 12 बार बाहर जा सकता हूँ मेरा व्यापार छोड़कर? हम्म। हेटिक, हैपले, ग्रीन, सेंचुरी, हर कोई चाहता है कि हम व्यापारियों को कहीं ना कहीं घूमने भेज दे हमारी स्कीम क्वालिफाई करके। हम्म। ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप में जो ऐसा व्यापारी जो अकेला ही पूरा बिजनेस संभालता है उसके लिए परेशानी है। जो ज्वाइंट फैमिली में संभाल रहा है वो तो ठीक है भाई, इस बार तू चले जा, इस बार मैं व्यापार संभाल लेता हूँ, कुछ माल तू बेच ले, कुछ माल मैं बेच लेता हूँ। तो इसके अंदर अलग अलग मत हो सकते हैं। बट कंपनियों ने इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा काम डाउन रहना चाहिए। लेमिनेट इंडस्ट्री का बुरा दौर है, एक्सेस प्रेशर सप्लाई है, उसमें भी रेट हाइक है कम से कम 10% का। डब्ल्यूपीसी इंडस्ट्री बहुत अच्छा अभी पैदा ही हुई थी, अभी तक तो मार्केट 1000 करोड़ का भी मार्केट बना नहीं। उसके पहले एक दौर आ गया जहां 25% का रेट हाइक देख रहे हैं अपन पीवीसी डब्ल्यूपीसी में।
अभी तक एमडीएफ एचडीएचएमआर ने कुछ हद तक प्राइजेस स्टेबल रखा है, जो इफेक्ट आने वाले वीक में दे देंगे, क्योंकि अभी सबको टीओडी पूरी करना है, अपने अपने डीलरों के टारगेट पूरे करना है। भाई किसी को 3 करोड़ की बिलिंग करेंगे तो 3% देंगे, 2% देंगे, इस हिसाब से सब प्लानिंग कंपनी के ऊपर से नीचे तक है। आने वाला फाइनेंशियल ईयर में अगर ये वॉर और थोड़ा सा लंबा चल गया और उसके बाद भी ये चीजें जल्दी करेक्ट नहीं होगी, आपने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया है जो अपने को न्यूज के द्वारा पता चल रहा है, कोई व्यक्तिगत रूप से तो ना आप वहां जा सकते ना मैं वहां जा सकता हूँ, जो मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है कि इसको रिपेयर करने में समय लगेगा, ये ओवरनाइट बात नहीं है। एक आप घर बनाते हो तो बनाने में 3 साल लग जाते हैं, तोड़ने में तो 3 दिन का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ी ये बात है जो कि हमारी इंडस्ट्री को दिक्कत देगी, बहुत लंबे समय तक दिक्कत देगी। जब तक हाँ, भारत के बहुत पास लंबे में समय तक दिक्कत देगी। जब तक भारत के पास में अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स डेवलप नहीं होंगे, तब तक हाँ, ये चीजें बहुत दिक्कत देगी। बहुत दिक्कत देगी। ये ऐसा लगा नहीं था कि एक सरफिरा आदमी पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है। एक एक आदमी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, हम्म चाहे वो आप इसराइल बोलिए या ट्रम्प को बोलिए, पूरी दुनिया हम्म लपेटे में आ गई भाई। चाय की भी किल्लत हो सकती है, ये तो वॉर के बाद ही समझा। हम्म अभी तक तो चीजें अपन लाइटली ले रहे थे। अपने को अल्टरनेट एनर्जी सोर्स बहुत तेजी से जनरेट करना पड़ेगा, अपने को सोलर एनर्जी पे और फोकस बढ़ाना पड़ेगा, इंडक्शन पे और फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अभी भी सोलर एनर्जी, कोल, ये अभी एम्पल स्टॉक है अपने पास, जिससे अपन अपने देश को अपने पैरों पे खड़ा रख सकते हैं। उससे पहले तो जरूरी है कि अ, जो हमारे इसमें केमिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे प्लाईवुड और पैनल इंडस्ट्री में जो केमिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके सोर्स पैदा करने और एक्स्ट्रा बढ़ाने, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है ये, अगर बहुत आज के जरूरी। दिन में भी हम 80-85% यूरिया, इंडिया का जो है टोटल जितनी कंजम्पशन है उसका 85% यूरिया जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बनती है गैस से। गैस जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बराबर। दूसरे जो मेलामाइन है और अदर सोर्सेज जितने भी हैं, वो हम सारे हम्म। इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बोले। या तो हम इनको अपने यहाँ पे जनरेट करें, या फिर हाँ, हम दूसरी चीज जो है इतनी बाहर सेल करें, एक्सपोर्ट करें कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो, उससे हमारा ये मीट आउट हो जाए। बिल्कुल ठीक बोले आप। तो ये तो जबकि बहुत विषय बहुत गंभीर है, और आने वाला क्वार्टर के अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा। अभी तक तो मेरे पास पुराने रेट का माल है, आपके पास पुराने रेट का माल है, एक दूसरों के सहयोग से मार्च तो आपका निकल गया। ये फर्स्ट क्वार्टर बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है, ये मार्च के बाद में जिस हिसाब से ये कंडीशन चल रही है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर ये वार अगर अभी नहीं रुकती, या अगर हम्म। रुक रुक के अगर चलती रहती है हम्म। और प्राइसेस अगर डाउन नहीं होते हैं, हम्म। तो अ, तो फिर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपने जो है माल का परचेज बंद अगर कर दिया है, हम्म। क्या किया है आपने कि नहीं, माल आपने? का परचेस तो बंद नहीं किया है सर। हम हाँ। वही बोला ना मैंने, मेरा टीओडी था। अगर हम्म मैं 80 लाख का माल लूंगा तो मुझे कंपनी से 8 करोड़ के साल भर के मेहनत पे 8 लाख रुपया मिलेगा, कि भाई मेरा सटन 5-7 करोड़ का काम हो जाएगा सपोज एक्स कंपनी के साथ में, तो मुझे 8-10 लाख की टीओडी मिलेगी। तो अभी हम्म। तो मुझे परचेस रखना ही था, क्योंकि मेरे को टीओडी टीओडी लेना था, तो परचेस तो मेरे को लेना ही लेना था। तो ये एक्सटेंडेड रेट में हुए, नहीं, अभी तक बढ़े ये हुए? सब ओल्ड रेट में हुए हैं। अभी सभी तक की जो ओल्ड रेट ग्रीन में? प्लाई की, ग्रीन का जो सेकंड हाइक आया वो अप्रैल से इफेक्टिव है। हाँ। सेंचुरी प्लाई ने अभी तक कोई हाइक नहीं दिया है बड़े कंपनियों में। छोटे कंपनियों में साउथ में जरूर कुछ परसेंट ऑफ हाइक देखने मिल रहा है, मात्र 2% के आसपास। उससे बड़ा हाइक अभी तक प्लाईवुड में नहीं आया है, खास तक एमआर ग्रेड। पीएफ में अच्छा। जरूर थोड़ा बहुत असर ज्यादा दिखेगा, एमआर ग्रेड से पीएफ में असर ज्यादा दिखेगा। लेमिनेट की भी जो नए रेट इफेक्टिव है वो सब 1 अप्रैल से होएंगे, चाहे ग्रीन हो, सेंचुरी हो, मेरिनो हो। अभी तक ओल्ड रेट की बिलिंग उनकी लगभग अब बंद हो गई या चल रही है, बुकिंग कर लो आप, आपको दे देंगे। 1 अप्रैल से सबके नए रेट लागू हो जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्वार्टर में इसका असर दिखेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, जितनी भी ये बड़ी इंडस्ट्री है या जिनके पास में भी
अपना माल पूरी कैपेसिटी में है, उनके पास में स्टॉक में है, उसको जो है वो रेट बढ़ाए बगैर ही एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी तक क्या है, क्योंकि अभी सबके ऊपर प्रेशर है अपने टारगेट मीट करने के। हम्म। भाई सारा प्लानिंग ये होता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर का पूरा प्लानिंग शुरुआत में ही हो जाता है। तो अभी तो सबको अपने अपने टारगेट मीट करने हैं, इसलिए अभी तक तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट होकर चल रहे हैं। तो इसके साथ में फिर एक बात ये लागू हो जाती है कि अगर आपके पास में पहले से, अगर मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी का अगर 70% माल पड़ा था, आपने 30% और एक्स्ट्रा खरीद लिया, या आपके पास 100% माल पड़ा था और आपने 25% माल एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट की जो टाइमिंग है वो तो और डिले हो गई, फिर उनके रेट और कैसे डेफिनेटली, बढ़ेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली देखिए, टीओडी करने वाले व्यापारी हिंदुस्तान में जो ब्रांडेड कंपनियों का काम करते हैं, हम्म। खासकर उसमें पहले दो नाम ले अपन तो ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई और दो चार नाम और ले लीजिए। हम्म। इन व्यापारियों की संख्या 2% भी नहीं होगी पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है। ये पहले क्वार्टर में असर इसलिए दिखेगा हाँ। क्योंकि अब जो नए जो प्रॉब्लम आएंगे, हम्म। साउथ से बोलिए या नॉर्थ से बोलिए, जो भी माल आ रहा है था अभी तक, अब उनको कहीं ना कहीं, भाई आपके और मेरे संबंध है योगेश भाई, आपके बोलने पे मैंने एक गाड़ी पुराने रेट में दे दिया, पर अगले गाड़ी में तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको रेट बढ़ाकर दूं। आपके पास भी वो सुविधा नहीं है कि आप मुझे कितने दिन रेट बढ़ाकर पुराने रेट में माल दोगे। नहीं, यहीं पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, आपके पास में, आपके गोडाउन में मान लीजिए कि कैपेसिटी फुल है, और आपको लगता है कि भाई ठीक है, अगर मैं कुछ कोई भी माल ना खरीदूं तो मेरा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो है, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी उससे बहुत स्थिति बड़ा, में। हाँ, पर उससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उससे हाँ। बहुत बड़ा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी व्यापारी के गोडाउन में, जैसे मेरे जैसा अगर व्यापारी की बात करो, तो मैं 2 से 3 महीने का स्टॉक लेकर चलता हूँ। ओके। जितनी कंपनियों का काम है मेरे पास, ग्रीन, सेंचुरी, आर्चिड, सबूरी, मैं 2 से 3 महीने का स्टॉक लेकर चलता हूँ, अलग अलग हम्म। सब मिलाकर। ठीक है। भाई हाँ हाँ। सेंचुरी का महीने भर बाद तो मुझे नया माल लेना ही पड़ेगा। कभी 18 mm खत्म हो जाएगा तो 12 mm लेना पड़ेगा, 12 mm नहीं रहेगा तो 6 mm लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो वो आएगा ही आएगा। पहले क्वार्टर में आपको इसका असर प्लाईवुड इंडस्ट्री पे, लेमिनेट इंडस्ट्री पे, डब्ल्यूपीसी पे जो रेशो है 5% से 10% से 20% तक, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग असर आने वाले क्वार्टर में आपको 100% दिखेगा। तो अगर आप ये बड़े सेगमेंट की अगर बात नहीं करें और छोटे सेगमेंट की अगर बात करें, जैसे आपने केरला की बात करी, या फिर जो आपका भी तो, आपका भी तो 100% जो है इन ब्रांडेड कंपनी से नहीं होता होगा, आपका भी तो जो है 25%, 30% कुछ ना कुछ आप छोटी कंपनियों से लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेते ही है, बिल्कुल लेते ही उन है। उनके साथ में आपके क्या टारगेट बन रहे हैं? उन्हीं उन्हीं के हिसाब से मैं ये जो रेट हाइक की बात कर रहा हूँ। पहले देख, जब भी कोई पेंडेमिक आता है, चाहे हम्म। कोविड हो चाहे वर्ल्ड वॉर हो, हम्म। सबसे पहले छोटा आदमी मरता है। छोटा हम्म। व्यापारी मरेगा, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट मरेगा। हम्म। बड़े के पास तो क्षमता रहती है सहने की। अभी मेरी कई जगह बात होती है, इधर केरला बोलिए या यमुनानगर बोलिए, खासकर वो अब और सस्टेन करने के पोजीशन में नहीं है कि हम आपको पुराने रेट दे सके या पेमेंट भी पहले वाली सुविधा पेमेंट में भी दे सके। पेमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मार्केट में, उसका भी असर आपको पहले क्वार्टर में दिखेगा। पेमेंट की साइकिल घूमना बहुत जरूरी है व्यापार के अंदर। ये जो चीजें है, 75% मार्केट आज भी केरला और यमुनानगर ही चलाता है। 25% मार्केट को आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी तरीके से 25-60% को भी नहीं ले सकते हो। इसलिए जो व्यापार की जो चिंता है, प्लाईवुड ट्रेड एसोसिएशन की जो चिंता है कि उस हमारी सोच है कि छोटा व्यापारी सरवाइव करे, बड़ा व्यापारी तो सरवाइव कर ही जाता है। जब तक छोटा व्यापारी सरवाइव करते रहेगा, तब तक इकोनॉमी के अंदर आपको जान दिखेगी। जब छोटा व्यापारी सरवाइव नहीं करेगा, तब आप समझ लेना कि इकोनॉमी में क्राइसिस है। और हमारी चिंताएं सारी छोटे व्यापारियों से लेकर है। आपने अभी जैसे कहा कि जमुनानगर और साउथ, केरल, तो इसमें जो है आप यूपी को क्यों भूल गए? यूपी आज के दिन में जो ना है। यूपी में डेफिनेटली, यूपी बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत, मैं एक बात बोल रहा हूँ, यमुनानगर यूपी
कहीं साउथ यही कहीं मार्केट। आप जमुनानगर और यूपी को एक ही काउंट करके तो नहीं चल रहे? एक एक काउंट इसलिए होता है कि ओरिजिन सबके जबान पे यमुनानगर का ही ओरिजिन है। पहले तो ओके। यही लोग और यमुनानगर भेजते थे यूपी वाले, अब इन्होंने खुद यूनिट डाल दिए। हम्म हमारे भी कई परिचित वाले हैं नागपुर वाले, उन्होंने भी यूनिट डाले हैं यूपी में। अच्छी हम्म। बात है बहुत कि बहुत उम्मीदों के साथ में वो आए हैं, बहुत अच्छा माल भी बना रहे हैं। हम्म। और बस ये इच्छा यही है कि मार्केट स्मूथ रन करे। अभी तक अगर मैं एक महीना पीछे जाऊं तो सब कुछ खुशियों का माहौल था। हम्म। एक महीना ही पीछे जाऊं तो जब तक ये वॉर चालू नहीं हुआ। पर अब थोड़ी सी चिंता जरूर होने लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि आपके पास में अप्रैल के लिए पूरा स्टॉक है। एक हम जनरल सी बात कर रहे हैं कि अप्रैल के लिए अगर आपके पास में पूरा स्टॉक है, और आप क्या उस माल को, हालांकि सभी फैक्ट्रियों ने अगर अपने रेट अगर इंक्रीज कर दिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मिडिल हो, या बड़ी कंपनियां हो, मान लीजिए कि अप्रैल में सबने जो है अपने नए रेट लागू कर दिए, तो हम्म। आप उसको, माल को, जो आपके पास में एग्जिस्टिंग स्टॉक है, उसको पुराने रेट में बेचना चाहेंगे या नए रेट में बेचेंगे? नहीं, इस डिपेंड, देखिए एक डिपेंड है। एक प्लाईवुड का जब साइट चालू होता है किसी भी के घर में, जब कस्टमर के यहाँ माल जाता है तो वो काम चलता है कम से कम 2 से 3 साल। अच्छा। फर्नीचर का जो काम चलता है उसका, फ्लोरिंग पीओपी से लेके फिनिश प्रोडक्ट, जब तक वो रहने नहीं आता, ये ड्यूरेशन 2 से 3 साल का है। हम्म। आपके उस कस्टमर से, और उसको जो एवरेज बिलिंग होती है वो 20 से 30 लाख की होती है। हम्म। आपको कस्टमर से संबंध ऐसे हो जाते हैं कि वो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, आप भी उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उसके लिए अब आखिरी काम खत्म हो रहा है और 50-100 शीट के लिए मैं रेट बढ़ाऊं, वो नहीं होएगा। हाँ, कोई नया कस्टमर आया तो उसको मैं जरूर बोलूंगा भाई रेट बढ़ गए हैं। हम्म। क्योंकि हमें, हमारा जो बिजनेस है वो रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है। विश्वास हमारे बिजनेस में सर्वप्रथम है। तो जो कस्टमर ने मेरे से 25 लाख का माल लिया है, अब आज एक महीने में अगर 3% 4% का उछाल भी आ गया तो मैं उसको बोलूंगा तेरी 5-25 शीट ले ले भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरा काम अब खत्म हो रहा है। पर कोई नया कस्टमर आता है तो उसको जरूर बोलूंगा देख भाई अब रेट बढ़ गए हैं, ये रेट आपको लगेंगे। तो इसके साथ ही आपने कहा कि मेरे पास में एक महीने का स्टॉक है, किसी और डीलर के पास में हो सकता है कि उसके पास में 15 दिन का ही स्टॉक हो या फिर बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ना हो, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तो ये जो सारा असर आएगा, ये हम्म, असर आपको पहले क्वार्टर को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वार्टर आपका पूरा साल डिसाइड करेगा, आने वाला फाइनेंशियल ईयर पहला क्वार्टर डिसाइड करेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कैसा जाएगा। हम्म। क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी हुई तो अंत अच्छा होगा। शुरुआत में ही लड़खड़ा गई थोड़े से कि भाई माल मिल नहीं रहा, रेट बहुत हाइक हुए, गैस सिलेंडर की तकलीफ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो साइटें चलेगी कैसे? अगर गैस सिलेंडर नहीं है वर्कर के यहाँ तो वो साइट तक पहुंचेगा ही नहीं। आज तो 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो भर के दे रहे हैं सरकार, ताकि ज्यादा लोगों को सिलेंडर मिल सके। लेकिन आज के दिन में जो भी ये स्थिति है, इस स्थिति के हिसाब से अगर हम नॉर्मल मार्केट को अगर हम कंसीडर करें, तो हमारी सेलिंग जो है वो फरवरी के मुकाबले मार्च में कम हुई है या बराबर चल रही है? नहीं, कम होएगी सर। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो कम होएगी, क्योंकि इसका बड़ा परिणाम टाइल इंडस्ट्री पे इमीडिएट आ गया है। आपकी नहीं, टाइल नहीं लगेगी तो प्लाईवुड फर्नीचर कहाँ से बनेगा? मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि हाँ, आपके मैं ट्रेड ओवरऑल में। ट्रेड, फर्क पड़ेगा सर, मार्च में फर्क पड़ेगा। तो मार्च तो अब खत्म होने वाला है। हाँ, बस असर दिख रहा है ना सर, आप देखिए जो न्यूज आ रही है, मोरबी के हाल बहुत बुरे हैं, खासकर टाइल हम्म। इंडस्ट्री के। हम्म। तो वहां तो इस इंडस्ट्रियां बंद है गैस की वजह से। गैस की वजह से इंडस्ट्री बंद है। तो पहले तो टाइल लगेगी, फिर फर्नीचर का काम चालू होएगा। हम्म। तो ये सारा असर उसके भी, वो टाइल के व्यापारी, मैं तो टाइल का बिजनेस नहीं करता हूं, पर वो टाइल और मार्बल के व्यापारी के यहाँ भी महीने भरे का स्टॉक तो जरूर होगा। अभी तक उसने भी कैटर कर लिया। इसलिए मैं ये बात ध्यान से बोल रहा हूं कि आने वाला क्वार्टर इंडस्ट्री के लिए आने वाले साल की दिशा तय करेगा। मैं एट प्रेजेंट की बात पूछ रहा था कि मार्च महीना जो है ये हम लोगों का कैसा निकला है, इसमें जो ये है हमने सेल की। मार्च महीना हमारा लास्ट मार्च के मुकाबले बराबर ही निकला है। बहुत बड़ा हमको डाउनफॉल नहीं देखने मिल रहा है मार्च में। मार्च इज ओके। इसको मैं इसको मैं ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से देख रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी
मतलब हम व्यापारियों के हिसाब से अगर हम ये बात छोड़ देंगे भाई ठीक है, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि भाई ठीक है, हमें अगर 2 रुपए में अगर कोई चीज बेचनी है या पौने 2 में बेचनी है या 2.25 में बेचनी है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मेरे पास में ग्राहक अगर रेगुलर आ रहे हैं, बाजार में अगर काम है, कंस्ट्रक्शन अगर चालू है कंटिन्यूड, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। सरकार परिस्थितियां बहुत तेजी से संभाल रही है। आज पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम करना और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ने देना, ये आम व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। पेट्रोल और डीजल अभी तक सरकार ने संभाल के रखा है। सवाल ये है कि सरकार और जनता एक दूसरे को कितना साथ में लेके चलती है और कितने दिन चलती है। ये तो सिचुएशन पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए लागू है। भाई आज अपने से बुरे हाल अपने पड़ोसी देशों के हैं, पर अपने यहाँ तो सरकार ने काफी चीजें संभाल के रखी है। अभी तो देखिए आप, इलेक्शन के रिजल्ट ये सब चीजें, इलेक्शन के रिजल्ट ये सब चीजें, सारी चीजें मैटर करेगी। लेकिन अब इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है कि मार्च अगर हमारा सही सही अगर निकला है, और अप्रैल मई यानी फर्स्ट क्वार्टर की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर अगर अगर हमारा हल्का फुल्का अगर ठीक ठाक अगर निकल जाए, तो हम आशा करते हैं कि 2026 का 2026-27 जो है ये हमारा सही सही निकल जाएगा। बस बिल्कुल। ये भले पहला ही। क्वार्टर आपकी आपकी दिशा तय कर लेगा कि पूरा साल आपका कैसा जाने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ जाएंगे। गवर्नमेंट का क्या बूस्टर डोज रहने वाला है इकोनॉमी के लिए, वो भी डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। आज पेट्रोल डीजल के लिए एक्साइज ड्यूटी कम की है, कल हो सकता है इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन के ऊपर भी कोई डिसीजन लेना पड़े, राहत देना पड़े जनता को, ताकि ये समय निकल जाए। और हो सकता है तब तक इंटरनेशनली भी चीजें स्टेबल हो जाए। लड़के किसी का भी भला नहीं हुआ है। सही बात है। और तो हमेशा किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें जल्दी ठीक हो जाएगी और नया वित्तीय वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप अगर हम इसको कंक्लूड अगर करें, तो आप अपने ट्रेडर भाइयों को क्या देना चाहते हैं संदेश? ट्रेडर भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अभी हिम्मत से काम लीजिए, सोच समझ कर व्यापार कीजिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी व्यापार मत कीजिए। ना महंगे रेट में इमीडिएट माल भरिए, ना ऐसा कोई क्रेडिट में काम कीजिए जिसमें पैसे लाने में आपको दिक्कत जाए। शांति से सोच समझ कर व्यापार कीजिए, क्योंकि अभी जो आपका कैपिटल आप बचा के रखोगे, वही कैपिटल आपको आने वाले समय में ग्रोथ देगा। सही है। चलिए, बिल्कुल सर। धन्यवाद आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों बाद बात हुई, बहुत जी। अच्छा लगा। धन्यवाद सर। ऑल भारत प्लाईवुड एंड लेमिनेट ट्रेड एसोसिएशन की ओर से प्लाई इनसाइट को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।